अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज मैं आप लोगों के साथ सरबिगजी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि सरबिगजी टैबलेट इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और सरबिगजी टैबलेट में कौन कौन से विटामिन या मिनरल्स मौजूद है और उसके क्या क्या फ़वाइद है, और अगर वो हमारे बॉडी में कम हो जाए तो फिर उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर वो हमारे बॉडी में हद से ज़्यादा वो स्टोर हो जाए और हम हद से ज़्यादा वो विटामिन वो इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या होता है हमारे बॉडी में। और ये जो विटामिन है तो ये हम नेचुरल सोर्सेज से कहाँ से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो सब बातें हैं ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो विच विटामिन्स आर प्रेजेंट इन ईच टेबलेट ऑफ सरबिगजी। सरबिगजी के हर टेबलेट में कौन कौन से विटामिन्स या मिनरल्स मौजूद है। तो इसमें अगर आप इस इमेज में देख ले तो इसमें जिंक मौजूद है, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड, इसके अलावा विटामिन बी 1, बी 2, निकोटिनामाइड, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, ठीक है। तो ये और पेंटोथेनिक एसिड, तो ये कुछ विटामिन है जो सरबिगजी टेबलेट में मौजूद है। तो ये जितने भी विटामिन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो सारे विटामिन के बारे में मैं आज बात करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो इसमें आता है तो वो है जिंक। जिंक के बारे में पढ़ते हैं कि जिंक क्यों हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये हमारे बॉडी में कम हो जाए तो फिर क्या होता है हमारी बॉडी के साथ, कौन सी बीमारियां आती है, ठीक है। तो जिंक, द टोटल कंटेंट ऑफ जिंक इन एन एडल्ट बॉडी इज अबाउट 2 ग्राम। 2 ग्राम तक हमारे बॉडी में तकरीबन ये जिंक होता है। जो जिंक है तो बेसिकली ये सेल के अंदर वाला इंट्रासेल्युलर एलिमेंट इसको कहते हैं, ये सेल के अंदर ही होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत ज्यादा जिंक होता है, ठीक है। और जो हमारे लिए जो डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट बंदे के लिए जिंक का, तो वो है 10 से लेके 15 मिलीग्राम पूरे दिन में। ये हमें रोजाना की बुनियाद पे 10 से 15 मिलीग्राम तक लेना चाहिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी में ये जो मकदार है जिंक का, तो ये और भी ज्यादा लेना चाहिए। जिंक के जो सोर्सेज है, कहाँ से हम ये जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो सोर्स है तो वो है ऑयस्टर्स, ठीक है। ये एक किस्म का सी फूड है और ये इसमें बहुत ज्यादा जिंक मौजूद है। ऑयस्टर्स हैव बाय फार द मोस्ट जिंक ऑफ एनी अदर फूड विद 74.1 मिलीग्राम इन ए 3 ounce सर्विंग ऑफ ऑयस्टर्स दैट आर कुक्ड, ब्रीडेड एंड फ्राइड, ठीक है। तो इसमें 74.1 ये मिलीग्राम होता है। क्या होता है ऑयस्टर में जिंक होता है इन ए 3 ounce। 3 ounce में ये अगर हम यूज कर ले 3 ounce ऑयस्टर तो उसमें 74.1 मिलीग्राम जिंक होगा। एक और सी फूड है जिसको कहते हैं क्रेब, तो इस क्रेब में भी बहुत ज्यादा जिंक मौजूद होता है। थर्ड जो इसका सोर्स है तो वो है बीफ, ठीक है। और इसके अलावा रेड मीट जो गोश्त हो गया, और तो गोश्त में भी जिंक ज्यादा होता है। इसके अलावा जो फोर्थ सोर्स है तो वो है पोर्क, सुअर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत ज्यादा उसके गोश्त में भी बहुत ज्यादा जिंक होता है, ठीक है। 5 नंबर जो आता है इसमें तो वो है पम्पकिन सीड्स। जो कद्दू के वो सीड्स होते हैं ना, बीज, तो उसमें भी ज्यादा जिंक होता है। चिकन में और मशरूम्स में इसमें भी होता है, योगर्ट में, दही में, तो इसमें भी जिंक होता है। तो ये वो नेचुरल सोर्सेस थे जिससे हम अपना वो जिंक की जो कमी है वो पूरा कर सकते हैं। ये जो इमेज आपको नजर आ रही है तो ये बेसिकली वो ऑयस्टर है, ऑयस्टर सी फूड।
ये जो इमेज है तो ये वो क्रेप है, ठीक है, ये भी एक किस्म का सी फूड है और इसमें बहुत ज्यादा जिंक मौजूद होता है। अब जो जिंक होता है तो बेसिकली इसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है और ये क्यों हमारे बॉडी के लिए अहम है, तो वो हम पढ़ते हैं। जिंक इज वेरी essential component of several enzymes. For example, carbonic anhydrase, alkaline phosphatase, carboxypeptidase, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। तो जो एंजाइम्स मैंने आपको नाम बताए, तो इसके स्ट्रक्चर में जिंक होता है, ये जिंक में इसमें शामिल है। तो जितना भी जिंक हम ज्यादा लेंगे तो ये बेहतर अपना काम करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम है, तो ये क्या करता है बेसिकली, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं एटम्स, जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसी फ्री रेडिकल्स से ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, ठीक है, जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। और इसमें बेसिकली क्या है, ये जिंक है। जिंक का एक और जो बहुत ज्यादा अहम काम है तो वो है स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रिक्वायर जिंक। लबलबे में जो बीटा सेल्स होते हैं, जहां इंसुलिन वो बनती है और वहां से ही सिक्रीट होके बॉडी में फंक्शन करती है, तो इंसुलिन जो बाहर वहां से निकलती है तो उसके लिए जिंक ही चाहिए, ठीक है, जिंक की वजह से वो बाहर निकलती है और उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंक कितना अहम है हमारी बॉडी में। चौथा जो इसका है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर वाउंड हीलिंग। जिंक की वजह से जख्म जल्दी भर जाता है, ठीक है, जब भी हमें कोई इंजरी हो तो हमारा जख्म जिंक लेने से वो जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक और है पांचवा इसका रोल, गोस्टिन इज ए जिंक कंटेनिंग प्रोटीन ऑफ द सलेवा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट सेंसेशन। गोस्टिन ये एक प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है, इसमें जिंक होता है और ये हमारे मुंह के सलेवा में मौजूद होता है और इसी गोस्टिन प्रोटीन की वजह से हम टेस्ट करते हैं किसी चीज को कि इसका जायका इस तरह है, इसका जायका इस तरह है, ठीक है, ये नमकीन है, ये मीठी है ये चीज। तो वो बेसिकली हम गोस्टिन जो प्रोटीन होता है जिसमें जिंक होता है उसकी वजह से ही हम वो सेंस करते हैं, ठीक है। जिंक इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्शन। जिंक बेसिकली जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी होती है, तो वो लोग अगर जिंक लेंगे तो उन लोगों में फिर जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, जो प्रोसेस होता है, जो स्पर्म्स बन जाते हैं जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। तो ये जिंक उस केस में भी बहुत ज्यादा अहम है। अब हम पढ़ते हैं अगर जिंक हमारे बॉडी में कम हो जाए तो फिर क्या होता है हमारी बॉडी में। तो जिंक अगर कम हो जाए तो सबसे पहले जो नुकसान है तो वो है ग्रोथ रिटार्डेशन। नशनुमा जो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। पुअर वाउंड हीलिंग, हमारे जख्म जो है ना वो फिर जल्दी नहीं बढ़ते, जल्दी ठीक ही नहीं होते। एनीमिया, हमें खून की कमी हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख भी नहीं लगती। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, हमें जायके का कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म्स प्रोडक्शन है, जो स्पर्म्स मेल के बॉडी में, मर्द के बॉडी में वो बनती है, तो ये जो स्पर्म्स प्रोडक्शन है
तो जिंक अगर बॉडी में कम हो तो उसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बनते, अगर बनते भी है तो बहुत ज्यादा कम बनते हैं, ठीक है। तो उस केस में जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिप्रेशन डिप्रेशन भी आता है, डिमेंशिया डिमेंशिया बेसिकली यादाश्त कमजोर हो जाते हैं, मेमोरी वो इतना वो सही नहीं होता फिर उस बंदे का, ठीक है। अब जिंक टॉक्सिसिटी, अगर किसी बंदे ने जिंक ज्यादा ली, जरूरत से ज्यादा ली और उन्होंने टॉक्सिक डोज लिया, तो फिर क्या होता है? जिंक टॉक्सिसिटी इज अपन ऑब्जर्व्ड इन वेल्डर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स। जो वेल्डर होते हैं ना, जो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों में ज्यादातर जिंक टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो लोग वो काम करते हैं तो जिंक ऑक्साइड फ्यूम्स की वजह से उनके बॉडी में जिंक टॉक्सिसिटी हो जाती है। जब टॉक्सिसिटी होगी तो फिर उनको नोजिया, गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर भी हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस जो लबलबे का इन्फेक्शन है, खून की कमी, एनीमिया एंड एक्सेसिव सलिवेशंस, मुंह में ज्यादा पानी आना, ठीक है। तो इस तरह के वो इसके नुकसान है, ठीक है। तो ये कुछ था जिंक के बारे में। तो सर्बिक्सिन टेबलेट में एक और विटामिन भी है, विटामिन ई, ठीक है। इसमें एक मिनरल है जिंक जो हमने पढ़ा, और एक विटामिन ई है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो विटामिन ई को टोकोपिरोल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स के एक्शन से हमारे बॉडी को ये बचाता है। और ये भी इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, सो इट इज कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये बांझपन, जो बांझपन होता है उसके खिलाफ जो विटामिन होता है तो वो है विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, लिवर एंड मसल्स। और जो हमारे बॉडी के लिए जो डेली नीड है तो वो है 10 मिलीग्राम या 15 इंटरनेशनल यूनिट्स, ये मर्द के लिए चाहिए, एंड 8 मिलीग्राम और 12 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर वुमेन, ठीक है, डेली बेसिस पे। अच्छा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे जो सेल्स है वो रेडिकल्स के एक्शन से बचाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी वजह से मेल में, मर्द में स्पर्म्स फिर ज्यादा बन जाती है, ठीक है, विटामिन ई को यूज करने की वजह से। तो विटामिन ई और जिंक ये मेल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन उस तरह सही नहीं हो रही तो उनको चाहिए कि वो विटामिन ई और जिंक का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। फर्टिलिटी यूज इन इनफर्टिलिटी केसेस, बांझपन के जो केसेस है तो उन लोगों में विटामिन ई का इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इट प्रोटेक्ट्स लीवर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय टॉक्सिक कंपाउंड्स सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारे जिगर को भी डैमेज होने से बचाती है और जो टॉक्सिक कंपाउंड्स है उसके एक्शन से। अब विटामिन ई के क्या सोर्सेस है, हम कहाँ से विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो उसमें जो आता है वो है कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, मीट, मिल्क, बटर, एग्स। तो ये जो गोश्त हो गया, दूध और बटर, एग्स और सनफ्लावर ऑयल, तो ये कुछ वो सोर्सेज है जहां से हम विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब अगर विटामिन ई बॉडी में कम हो गया तो फिर क्या हो जाता है? तो सबसे पहले स्टेरिलिटी, बांझपन, ठीक है, ये हो जाता है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन वो कम हो जाती है। डीजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स, मसल्स हमारे वो कमजोर हो जाते हैं, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, तो उसका साइज भी बढ़ जाता है जिसको कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए विटामिन ई की
मीन्स के अगर ये हमारी बॉडी में हद से ज़्यादा हो जाए तो इसका इतना नुकसान नहीं है, ये लीस्ट टॉक्सिक है और इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन सी भी सर्बिक्सी टेबलेट में मौजूद है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये जख्म को ठीक करने का जो प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है, फिर हमारा जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है विटामिन सी के यूज करने की वजह से। हड्डियों के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन में, तो उसमें भी ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आयरन और हेमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में और आरबीसी के मेच्योर होने में और कार्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं इसके साइंथिसिस में, इसके प्रोडक्शन में, बनाने में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी जो बात है तो वो है कि ये इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो पेगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स है तो उसको इंक्रीज करता है। इन सिंपल वर्ड्स ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफ़अत जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट की जो बीमारी है आंखों का, तो उसके रिस्क को ही ये कम करता है। कैंसर को और हार्ट डिजीजेस को उसको भी ये कम करता है। जो इसका आरडीए है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो डेली हमें 60 टू 70 मिलीग्राम ये पर डे लेना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई, सिट्रस फ्रूट्स और जो थ्रुश ये फ्रूट्स होते हैं तो उसमें भी विटामिन सी ज़्यादा होता है। इस तरह कैबेज, स्पाइनच, ठीक है, पालक हो गया और इसके अलावा गोभी, ठीक है, टोमेटोज, गुआवा, अमरूद हो गया, पोटैटोज हो गए और आलू। और आलू के ख़ास तौर पे इसके स्किन पे, ठीक है, इसके स्किन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये कुछ सोर्सेज है जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं। इसमें है विटामिन सी। अगर विटामिन सी ये बॉडी में कम हो जाए तो फिर क्या होता है, तो स्कर्वी, जिंजिवाइटिस, एनीमिया, डिलेड वाउंड हीलिंग। स्कर्वी ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारे गम्स है, जो मसूड़े है, तो उससे खून ये ज्यादा जाता है फिर। ठीक है, जिंजिवाइटिस भी इस तरह इन्फेक्शन है मुंह का, और इसमें भी उस तरह का ब्लीडिंग वगैरह होती है। एनीमिया मीन्स के खून की कमी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। डिलेड वाउंड हीलिंग, हमारा जो जख्म, अगर हमें कोई जख्म लग गया तो फिर विटामिन सी की कमी अगर होगी बॉडी में तो फिर वो क्या होता है, वो प्रोसेस डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये जो है इमेज हो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मसूड़ों से खून निकल रहा है। ठीक है, तो ये है क्या, स्कर्वी। तो इस तरह की जो डिजीज है तो ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से हो सकती है। अगर विटामिन सी किसी ने ज्यादा यूज किया, इसका डोज ज्यादा लिया, या किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी में विटामिन सी ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि विटामिन सी से ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट बन जाती है हमारे बॉडी में। ऑक्जेलेट इसका मेजर मेटाबोलाइट है। तो ऑक्जेलेट से फिर क्या होता है, हमारे गुर्दों में पथरियां बन जाती है। तो इट मीन्स के विटामिन सी का ज़्यादा डोज भी लेना नहीं चाहिए। विटामिन सी ज़्यादा डोज में अगर हम लेंगे तो ये भी नुकसानदेह है, और इससे गुर्दे की पथरियां भी बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ था विटामिन सी के बारे में। तो सर्बिक्सी टेबलेट में एक और जो विटामिन है वो है फोलिक एसिड।
ठीक है। तो फोलिक एसिड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड है तो वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट्स है प्रोटीन्स के, तो इसके साइंथिसिस में और प्यूरिन्स के साइंथिसिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो बॉडी है इट कैन स्टोर 10 to 12 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड दैट विल यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 3 months। जो हमारे बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट है तो वो है 200 माइक्रोग्राम इन द वमेन, और वमेन में 400 माइक्रोग्राम इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, और लैक्टेशन में 300 माइक्रोग्राम तक, ठीक है। इसके जो सोर्सेज है कहाँ से फोलिक एसिड की हम कमी को पूरा कर सकते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई, सीरियल्स, होली ग्रेन्स, लिवर, जो दाल वगैरह हो गए, ठीक है, दालें हो गई, लिवर, जिगर, ईस्ट एंड एग्स, अंडे, मिल्क जो है ना, ये पुअर सोर्स ऑफ फोलिक एसिड है, ठीक है। इसमें इतना फोलिक एसिड नहीं होता। तो ये कुछ 12 फूड रिच इन फोलेट, ये जो आपको नजर आ रही है इमेज में, तो इसमें फोलिक एसिड ज्यादा है, ठीक है। लीफी ग्रीन्स, एस्पेरेगस, ब्रोकोली, ठीक है। तो ये एवोकेडो और बीन्स, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसमें भी फोलिक एसिड मौजूद है। अगर इस फोलिक एसिड का डिफिशियंसी आ गया बॉडी में तो फिर क्या होता है, तो folic acid deficiency is probably the most common vitamin deficiency observed primarily in pregnant women, lactating women। ज्यादातर प्रेगनेंसी में इस विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई प्रेगनेंसी के दौरान तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से न्यूरल डिफेक्ट्स, जो होने वाला बच्चा है तो उसमें न्यूरल डिफेक्ट्स होंगे। फिर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उस बच्चे का जो दिमाग है वो सही तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाएगा, और जो उसका स्पाइनल कार्ड है तो वो भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड को लेना चाहिए बर्थ डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और ये जरूरी है लेना। इसके अलावा एक और विटामिन भी है इसमें, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 भी है सर्बिक्सी टेबलेट में। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी बिरी एंटी न्यूराइटिक विटामिन एंड इट इज वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल है, ये एंटी बिरी है, इसको कहते हैं एंटी न्यूराइटिक विटामिन, इसको कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो डेली रिक्वायरमेंट है इसका तो वो है 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। कहाँ से हम विटामिन B1 का वो कमी पूरा कर सकते हैं, तो सीरियल से, पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स, यीस्ट आर गुड सोर्सेज, ठीक है। ऑयल सीड्स में, दालों में और नट्स में तो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। थायमीन इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स। जो इसका आउटर लेयर होता है ना सीरियल्स का, तो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम सीरियल्स को ऊपर से पॉलिश करेंगे तो इट मीन्स कि हम थायमीन को ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिशिंग ऑफ आइस, जो पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स अबाउट 80% ऑफ थायमीन। अगर हम चावल का वो पॉलिशिंग करेंगे ना तो फिर क्या होता है, इट मीन्स कि हम 80% ऑफ थायमीन जो विटामिन B1 है उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल फूड्स लाइक पोर्क, लिवर, हार्ट, किडनी, मिल्क। तो इसमें भी होता है विटामिन B1। ये वाटर सॉल्युबल है, बेसिकली पानी में हल हो जाता है। तो इट इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग टाइम में ये क्या होता है, उसी वाटर में ही ये हल हो जाता है। तो हमें उस वाटर को
डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें तो विटामिन B1 है। इसकी डिफिशियंसी अगर आ गई, मतलब इसकी कमी अगर आ गई विटामिन B1 की, तो फिर क्या होता है, बिरी एक बीमारी है, तो ये होता है फिर, ठीक है। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो पॉलिश्ड चावल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके जो अर्ली सिम्टम्स है थायमीन डिफिशियंसी के, तो इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख भी नहीं लगती, वीकनेस, कमजोरी, कंस्टिपेशन, ठीक है, नौसिया, मेंटल डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मींस के नर्व्स के डैमेज को, ठीक है, जो हमारे नर्व्स होते हैं ना, तो उसके डैमेज को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जो पेरिफेरी में होते हैं, ठीक है, अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और ये कुछ सिम्टम्स है, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ अकसाम है बिरी के, ठीक है, विड बिरी, तो कैरेक्टराइज बाय एडीमा। इसमें क्या होता है विड बिरी में, जो हमारे लिग्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, फेस भी स्वेल हो जाता है, ठीक है, और इसमें सांस की तकलीफ होती है, पल्पिटेशंस होते हैं, फास्ट हार्ट बीटिंग, ठीक है, जो हमारे काल मसल्स होते हैं वो भी स्वोलन हो जाते हैं, और स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हार्ट इसमें वीक हो जाता है, और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू हार्ट फेलियर। तो इट मीन्स के ये इतना ये खतरनाक है, ठीक है ना, ये सीरियस कंडीशन है, तो हमें थायमीन पे, जो विटामिन B1 है उस पर फोकस करना चाहिए। इसमें एक और है ड्राई बिरी, ठीक है, ड्राई बिरी इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस रिजल्टिंग इन पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, ठीक है, हमारे नर्व्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, फिर वो जो बंदा है वो वीक हो जाता है, और उनको चलने में फिर दुश्वारी होगी, और the affected the affected individuals depend on support to walk and become bedridden and may even die, ठीक है, तो वो जो बंदा है वो मर भी सकता है, ठीक है, अगर उनको ट्रीट नहीं किया टाइम पे। एक और भी है इसका किस्म, इन्फेंटाइल बिरी, ठीक है, तो इन्फेंटाइल बिरी किसको कहते हैं, दिस इज सीन टू इन्फेंट्स बर्न टू मदर्स सफरिंग फ्रॉम थायमीन डिफिशियंसी, ठीक है, तो ये उन इन्फेंट्स में होते हैं, शीरख्वार बच्चे जिसे कहते हैं, जो जिनके मदर्स में थायमीन डिफिशियंसी हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्लीपनेस, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स और स्क्रीमिंग, ठीक है, तो उल्टियाँ वगैरह, कन्वल्जन्स और बेआरामी, तो ये कुछ इसके वो सिम्टम्स हैं। ये इमेज में अगर आप देख ले तो ये बिरी वाला जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो इस तरह वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि विटामिन B1 कितना अहम है हमारे बॉडी के लिए। वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, ये एक सिंड्रोम है बेसिकली। दिस इज ए डिसऑर्डर मोस्टली सीन इन क्रोनिक अल्कोहलिक्स, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं ना, तो उन लोगों में ये ज्यादा होता है। इन द बॉडी डिमांड्स ऑफ थायमीन इंक्रीजेस इन अल्कोहलिज्म, और जो अल्कोहल शराब पीते हैं तो उस टाइम में बॉडी ज्यादा डिमांड करती है थायमीन का, विटामिन B1 का, तो अगर उस टाइम में ज्यादा विटामिन B1 नहीं लिया तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त कमजोर होंगे, ठीक है, एपैथी, उन लोगों का फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी काम में, ठीक है, आई बॉल्स की मूवमेंट जो है ना वो भी टू एंड फ्रो वो हो जाती है, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसके अलावा विटामिन B2, ये कौन सा विटामिन है, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन।
इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है 1.2 टू 1.7 मिलीग्राम पर एडल्ट। और जो इसके सोर्सेज है वो है मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, और गोश्त हो गया, एग्स, अंडे, लेवर, किडनी, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश, ठीक है। अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होता है, चाइलोसिस, ठीक है, हमारे मुंह के कार्नर्स पे फिशर्स बन जाते हैं, ठीक है। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस किसे कहते हैं, हमारी जो जुबान है वो स्मूथ हो जाती है और पर्पल कलर में हो जाती है। डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मा, स्किन, ठीक है। तो ये इसके डिफिशिएंसी सिम्टम्स है। ये अगर आप इमेज देख ले तो इसको कहते हैं चाइलोसिस, इसको कहते हैं ग्लोसाइटिस, ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो एक और विटामिन है सर्बिक्सी टेबलेट में, और उसको कहते हैं विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या काम है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म में इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। और जो हीलिंग प्रोसेस है हमारे बॉडी में, जब हम जल जाए या कोई सोर्स आ जाए तो उसके हीलिंग प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है ये विटामिन, ठीक है। अगर ये हमारे बॉडी में कम हो जाए तो इसका इतना नुकसान नहीं होता, रेयर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और विटामिन मौजूद है सर्बिक्सी टेबलेट में, और उसको कहते हैं विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टियाँ होती है तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन B6 भी इस्तेमाल होता है। ये जो एंटी टीबी ड्रग है आइसोनियाजेड, तो उसका एंटीडोट भी है, ठीक है। और जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B6 का, तो वो है 2 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डे। कहाँ से हम विटामिन B6 की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो एग योल्क हो गया, फिश हो गया, मिल्क, दूध, मीट, तो ये है विटामिन B6 इसमें पाया जाता है। वीट, कॉर्न, ठीक है, इस तरह केबेज, गोभी वगैरह हो गया, वीट हो गया, तो ये इसके सोर्सेज है। अच्छा, विटामिन B6 की कमी अगर आ जाए तो फिर क्या होता है, तो बेसिकली डिप्रेशन इसमें होता है, नर्वसनेस, कंफ्यूजन होता है, मेंटल, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जो नर्व डैमेज हो जाती है पेरिफेरी में, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो इसमें एनीमिया होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, खून की कमी होती है, ठीक है, ये एक किस्म का एनीमिया है। और एक ड्रग इंड्यूस्ड B6 डिफिशियंसी भी होती है। ड्रग्स की वजह से, कुछ ड्रग्स भी इस तरह है जिसकी वजह से विटामिन B6 की कमी होती है। लाइक एक ड्रग है आइसोनियाजेड जो टीबी में इस्तेमाल होती है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो टीबी के मरीज को फिर क्या दिया जाता है, विटामिन B6, ठीक है, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो जाए। एक और ड्रग भी है पेनिसिलामीन, ठीक है, पेनिसिलामीन एक ड्रग है, ये भी आर्थराइटिस में इस्तेमाल होता है। तो इस ड्रग की वजह से भी इस तरह हो सकता है। तो इसमें भी फिर विटामिन B6 दी जाती है। एक और विटामिन है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं, ठीक है, और also known as एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तैयार करते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स नहीं करते। इट वाज द लास्ट विटामिन टू बी डिस्कवर, ये लास्ट विटामिन था जो डिस्कवर हुआ था। सियानोकोबालामिन इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन B12 found only in supplements, while methylcobalamin is a naturally occurring form that you can get through either food sources or supplements, ठीक है। तो ये इसके कुछ फॉर्म्स है। इसमें जो सियानोकोबालामिन है वो सिंथेटिक फॉर्म है, और जो मिथाइलकोबालामिन है वो नेचुरल फॉर्म है। मीकोबालामिन इज ए नेचुरली अकरिंग विटामिन B12 इन द बॉडी, ठीक है।
तो इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी का, तो वो है 3 माइक्रोग्राम, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है? लिवर में, दूध में, कर्ड में, एग्स में, और फिश में, चिकन में, ठीक है। जो कर्ड होता है तो ये बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बेटर सोर्स है मिल्क से, दूध से कर्ड जो है ना ये ज़्यादा अच्छा सोर्स है, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू साइंथिस ऑफ विटामिन B12 बाई लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया, तो वो वहाँ पे क्या करता है? विटामिन B12 की साइंथिसिस को स्टार्ट करता है। विटामिन B12 is synthesized only by microorganisms. Plants cannot synthesize, hence B12 is not found in plants foods. Animals obtain B12 either by eating foods derived from other animals or from intestinal bacterial synthesis, ठीक है। तो प्लांट्स में ये, प्लांट्स जो फूड्स है उसमें नहीं होता, और उसकी जो कमी होती है या तो ये बाय ईटिंग फूड्स जो अदर एनिमल से डिराइव होती है, या इंटेस्टिनल बैक्टीरियल साइंथिसिस से ये पूरा करती है इस तरह। अगर इसकी डिफिशियंसी आ गई विटामिन B12 की, तो फिर क्या होता है? तो खून की कमी आ जाती है, और ये एक इनीमिया होता है जिसको कहते हैं परनीशियस इनीमिया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? जो हमारा हेमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम हो जाता है, एरिथ्रोसाइट्स जो नंबर होते हैं आरबीसीज के वो भी कम हो जाते हैं, और नर्व्स के जो मसाइल हैं न्यूरोलॉजिकल वो भी शुरू हो जाते हैं। विटामिन B12 इज आल्सो एसोसिएटेड विद न्यूरोनल डीजेनरेशन। इसमें हमारे जो नर्व्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, तो उसको डैमेज पहुंचता है, ठीक है। वो डीजेनरेट वो हो जाती है, ठीक है। और डीमाइलिनेशन, ठीक है। डीमाइलिनेशन किसको कहते हैं? तो डीमाइलिनेशन उसको कहते हैं कि जो नर्व फाइबर्स के जो प्रोटेक्टिव कवर होता है, जो प्रोटेक्टिव शीट कहा जाता है, माइलिन शीट, तो उसको भी डैमेज पहुंचता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है? पेरेस्थीजिया होता है, ठीक है। पेरेस्थीजिया क्या है? नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स, जो हमारी उंगलियां है ना, तो उसमें नमनेस होती है बेसिकली, ठीक है। नमी, ठीक है, नमी आ जाती है उसमें, नम हो जाती है। और इन एडवांस स्टेजेस ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होता है, उस बंदे की फिर याददाश्त ठीक नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ वो है इसके वो नुकसानात। हमारी बॉडी जो उसके फिंगर्स है, हमारी बॉडी के जो और पार्ट्स है, लेग्स है, ठीक है, तो वो बेसिकली विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से फिर सुन्न हो जाते हैं, दर्द होता है, हमारे पट्टों में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसानात है। पेंटोथेनिक एसिड, ये एक और विटामिन है, इसमें विटामिन B12 इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये भी जो वाउंड हीलिंग है जख्म के, तो उस प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है। हमें रोजाना की बुनियाद पे 5 to 10 मिलीग्राम ये चाहिए, और एग, लिवर, मीट और मिल्क में ये पाया जाता है, ठीक है। ये अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो बर्निंग फीट सिंड्रोम उसको कहते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है? पेन होता है, और हमारे टोज में वो नमनेस शुरू हो जाती है, ठीक है, और हमें थकावट भी शुरू होती है। तो ये कुछ विटामिन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप कोई भी ब्रांड ले ले, और उसमें अगर ये विटामिन्स हो, तो आपको फिर पता लग जाएगा कि ये विटामिन है, और इसका ये काम है, और मेरे बॉडी को किस विटामिन की नीड है, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को पता लग गया, तो फिर आप इजीली अपने लिए विटामिन को चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वो बेसिक और विटामिन्स थे। और भी बहुत सारे विटामिन्स है जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो विटामिन्स है ये आप सप्लीमेंट्स के शक्ल में भी ले सकते हैं, ठीक है।
मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो सोर्सेज मैंने आप लोगों को बताए, तो इससे भी आप अपनी जो कमी है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।